यदि आप बेली फैट से परेशान हो, मोटापे से परेशान हो, डिलीवरी होने के बाद में आपका पेट बहुत ज़्यादा मोटा रह गया हो, फूला फूला रहता हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सौंफ। सौंफ आप मोटी बारीक कोई सी भी ले सकते हो। यदि मोटी सौंफ हो तो मोटी ले, और दोनों में से वैसे आप कोई सी भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है 30 ग्राम मोटी वाली सौंफ। अब 30 ग्राम ही हम लेंगे इसमें। 30 ग्राम ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे जीरा। दोनों चीज़ मैंने बराबर की मात्रा में लिए हैं, और जितना हमने जीरा लिया है उतना ही हम लेंगे इसमें अजवाइन। तो ये देखिए, इन तीनों चीज़ों से आप मोटापे को घर बैठे कम कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये घर की ही रेमेडी है, होम रेमेडी है। इससे 100% वज़न कम होता है, और इन चीज़ों से हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है, और घर में सब चीज़ मिल जाती है। अब हम लेंगे इसमें मेथी दाना। मेथी दाने से वज़न भी कम होता है, और मेथी दाने से वज़न बहुत ही तेज़ी से कम होता है। ये आपको गूगल पे सर्च करके भी देख लोगे ना, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि मेथी दाने से वज़न कितना तेज़ी से कम होता है। मेथी दाना वज़न को भी कम करता है, चेहरे पे ग्लो भी लाता है, बालों में शाइनिंग भी लाता है, और बालों को झड़ने से भी रोकता है, और लंबा भी बढ़ाता है। तो सभी चीज़ों के लिए मेथी दाना बहुत अच्छा होता है। और सौंफ की तासीर ठंडी होती है, ये वज़न कम करने में भी अच्छी होती है। और अजवाइन की तासीर गर्म होती है, इसलिए हम साथ में सौंफ लेते हैं। सौंफ से क्या है, इसकी जो गर्मी होती है ना, वो बिल्कुल भी हमारे शरीर में परेशानी नहीं करती है। और जीरे की तासीर भी गर्म होती है, लेकिन इसको हम भून के लेते हैं, उसके बाद में ये ठंडाई में बदल जाता है। तो ये सभी चीज़ मैंने लिए, सभी वज़न कम करने में बहुत अच्छी होती है। सभी से वज़न हम तेज़ी से घर बैठे कम कर सकते हैं। अब मैं इतना तो आपको नहीं बोलूँगी कि 1 महीने में आप 15 किलो वज़न कम कर लोगे, इतना झूठ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आप 1 महीने में आराम से घर बैठे 5-6 किलो वज़न कम कर सकते हो। और बहुत ही तेज़ी से वज़न कम होता है। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, बाद में तो आपकी तोंद ऐसे पिघल जाएगी जैसे मक्खन पिघलता है ना, उस तरीके से। अब मैंने इलायची भी ली है, इलायची की तासीर बहुत ठंडी होती है। तो इन सब चीज़ को कैसे लेना है, आप इस पूरे वीडियो को देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपसे कुछ चीज़ें छूट जाएगी। तो चलते इसे बना लेते हैं। तो गैस की तरफ आ गए हैं, और गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने लोहे का तवा लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हो। जीरा, सौंफ, अजवाइन को मैं एक ही साथ में भून रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी भुन जाते हैं एक साथ में। और यदि हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं सभी चीज़ों को, तो इनको हम अलग अलग भूनते हैं। एक साथ में भून लेंगे क्योंकि कम लिए इसलिए। आप इन सब चीज़ों को 50-50 ग्राम भी ले सकते हो, या फिर आप इन्हें और भी ज़्यादा ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना पाउडर बनाना है। क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ 10-15 दिन के अंदर, इसलिए मैंने 8 दिन के हिसाब से लिया है। और फ्रेंड्स, हाँ, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, यदि आप गैस, कब्ज और एसिडिटी से परेशान हो, तो ये पाउडर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन गैस कब्ज के लिए कैसे लेना है और किस तरीके से बनाना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। गैस कब्ज होती है ना, उसी से हमारा पेट एकदम फूला फूला भी रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है। कभी कभी तो इतनी गैस बन जाती है कि सिर में चढ़ जाती है, और हमारा सिर दर्द करने लग जाता है, और हमको मालूम भी नहीं होता है कि सिर दर्द क्यों कर रहा है। क्योंकि गैस जब सिर में चढ़ जाती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। और ये सब चीज़ें से मैं परेशान रही थी पहले, तब से मैं ये लेना चालू की हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। गैस कब्ज आराम से इससे ख़त्म हो जाएगा। आपको मार्केट की कोई दवाई, कोई पाउडर, कोई चूर्ण नहीं लेना पड़ेगा, और गैस कब्ज भी ठीक होएगा, और आपका पेट भी बिल्कुल साफ़ रहेगा। कभी भी आपको पेट की कोई समस्या नहीं रहेगी। और यदि पेट साफ़ रहेगा, तो ना ही तो गैस कब्ज रहेगी, ना एसिडिटी रहेगी, ना ही हड्डियों में दर्द रहेगा, ना ही सिर दर्द रहेगा। सभी चीज़ें बहुत अच्छे से सही रहेगी। तो देखिए, मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और इसी तवे पे अब हम मेथी दाने को भी अच्छे से भून लेंगे। मेथी दाने को हम कंटिन्यू इस तरीके से भूनेंगे। तवा गर्म है तो तुरंत ये भुन गया है। देखिए, मैंने जैसे ही डाला था और थोड़ी देर में ये लाल कलर हो गया है। तो ये बहुत जल्दी से भुन जाता है, इसलिए मैंने इन्हें मेथी और जीरा, मतलब जीरा सौंफ अजवाइन के साथ में नहीं भुने, अलग से भुने हैं। कंटिन्यू चलाते रहेंगे और अच्छी तरीके से इनको हम भून लेंगे। बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो मेथी दाने जल सकते हैं। तो गैस को बंद कर देंगे, और इनको भी हम साथ में ही मिलाएंगे उनमें।
अब सभी चीज़ों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जैसे ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाएंगे। तो अब ये ठंडे हो गए हैं, इनको मिक्सी के जार में डाल के और ग्राइंड कर लेते हैं। साथ में डालेंगे इसके अंदर इलायची, तो मैं यहाँ पे 6 इलायची डाल रही हूँ, इनको भी हम साथ में ग्राइंड करेंगे। इलायची से जो रेमेडी हम बनाएंगे वो टेस्टी भी लगेगी और ये हेल्दी भी रहती है। हेल्दी क्यों रहती है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है और इलायची की तासीर ठंडी होती है। तो ये हमको गर्मी करेगी ना अजवाइन, तो ये ठंडाई को, गर्मी को दबाएगी और ये इलायची ठंड करती है। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक सा मैंने ये पाउडर बनाया है। इस तरीके से आपको ये पाउडर बना लेना है। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6-7 दिन के लिए पाउडर बनाया है, करीब 7 दिन तक आराम से चल जाएगा। और एक टाइम के हिसाब से बनाया, मतलब सुबह में मैं खाली पेट लेती हूँ, उसी हिसाब से मैंने ये पाउडर बनाया है। और मैंने इस पाउडर को 8-10 दिन में बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने कम बनाया है। आप चाहे तो 15 दिन के हिसाब से बना सकते हो डबल लेके। और फिर यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो या मतलब आप दोनों टाइम लेते हो तो इसको आप ज़्यादा बना सकते हो। अब इस पाउडर को कैसे लेना है वो मैं बता देती हूँ आपको। यदि आप गैस, कब्ज और एसिडिटी से परेशान हो तो आपको सुबह में खाली पेट 1 चम्मच लेना है, ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। और शाम को खाना खाने के बाद में, मतलब रात को सोते समय भी 1 चम्मच लेना है और ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। तो ये तो गैस कब्ज के लिए है। अब देख लेते हैं मोटापे के लिए कैसे लेना है। तो मोटापा कम करने के लिए अब हम बनाएंगे ये रेमेडी। तो मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है और इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास फुल भर के पानी। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच जो पाउडर हमने बना के रखा है उसको। 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। गैस को पहले मैं ऑन कर देती हूँ, उसके बाद में इसमें 1 चम्मच पाउडर डाल देंगे। तो ये देखिए ये चूर्ण मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच। एक के लिए बना रही हूँ मैं, मतलब ज़्यादा आप फैमिली में 2 या 3 लेना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपको पानी लेना है और उसी हिसाब से आपको पाउडर लेना है। अब मैं ये मेथी दाना डाल रही हूँ, तो मेथी दाना मैंने उसमें भी लिया है पाउडर में और यहाँ पे भी मैं डाल रही हूँ। तो क्यों डाल रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप गैस, कब्ज और एसिडिटी से परेशान हो और आप मोटापे से भी परेशान हो तो आप जीरा, सौंफ और अजवाइन का ही पाउडर बनाएं। मेथी दाने को आप यहाँ पे पानी में डाल लें। ऊपर से मैंने हल्का सा इसमें काला नमक डाला है स्वाद के हिसाब से, क्योंकि इस रेमेडी को हम लेंगे तो टेस्टी लगेगी, मतलब फीका फीका नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसमें काला नमक डाला है। जो बाकी का पाउडर बचा है उसमें हम मिला के रख देंगे, उससे क्या है पाउडर काफ़ी लंबे समय तक भी चलता है और हमको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मोटापे से परेशान हो तो आप उसी पाउडर को डालें, ऊपर से मेथी दाना नहीं डालना है, क्योंकि उसमें सब चीज़ें हमने डाली है, मेथी दाना भी डाला है। अब 1 इंच में इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ। गैस को बिल्कुल स्लो रखना है और दालचीनी के टुकड़े से मोटापा बहुत ही तेज़ी से कम होता है। तो मैं गारंटी से कह रही हूँ, आप 1 महीने में आपका वज़न को 5 किलो शुरुआत में कम कर सकते हो। और यदि आप फिर 15 दिन छोड़ के फिर कंटिन्यू 1 महीना और लेते हो तो 1 महीने में 10 किलो वज़न फिर कम कर सकते हो। मतलब 2 महीने में आप 15 किलो वज़न घर बैठे कम कर सकते हो। अब इसको हम स्लो गैस पे कंटिन्यू पकाएंगे। और फ्रेंड्स, गैस को स्लो कर देना है और स्लो गैस में इसको तब तक पकाएंगे तब तक इसका आधा गिलास नहीं रह जाएगा, यानी कि 1 गिलास पानी का आधा गिलास पानी नहीं रह जाएगा। तो हम इतनी देर तक गैस पर खड़े नहीं रहेंगे जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं और इसको पकने देते हैं। तो हमारा काम भी होता रहेगा और ये हमारी रेमेडी भी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए करीब 4 मिनट तक पकाया, 4-5 मिनट हो गया और ये अच्छी तरीके से पक गया है, पहले से कम हो गया है। लेकिन इसको मैं और उबालूँगी, अभी अच्छे से उबाल पे लाएंगे। आप देख सकते हो मेथी के दाने अच्छी तरीके से फूल गए हैं। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यदि आप गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हो तो आप मेथी दाना साथ में पाउडर में नहीं मिलाएं। मतलब मेथी दाने को आप बाद में लें, मोटापे इस तरीके से मैं बना रही हूँ उस हिसाब से। और यदि आप मोटापे से परेशान हो तो साथ में जैसे मैंने पाउडर बनाया उस हिसाब से बना के आप इसको ले सकते हो। तो पहले मैं गैस, कब्ज से बहुत परेशान रहती थी, इसलिए मैंने ये पाउडर आपको बताया है। लेकिन अब मैं मोटापे को कम करने के हिसाब से ये पाउडर बनाई हूँ और उसी हिसाब से मैं इसको ले रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये देखिए आधा गिलास रह गया है, अब इसको हम छान लेते हैं। तो उसी गिलास में अब हमको इसको छानना है।
हल्का सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद में इसे हमको लेना है, गरम गरम को नहीं लेना है। थोड़ा ज़्यादा पक गया है पानी, तो मतलब पानी आधा गिलास से थोड़ा कम रह गया है, तो आपको आधा गिलास तक ही पकाना है और फिर इसको लेना है। बिल्कुल दबा के पूरा पानी निकाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा, आपकी बॉडी में बिल्कुल भी ये गर्मी नहीं करेगा। यदि आप गर्मी से ज़्यादा परेशान हो तो अजवाइन की मात्रा थोड़ी कम ले सकते हो। मतलब आपको मतलब कोई भी चीज़ें आपको गर्मी करती हो, हर चीज़ गर्मी करती हो, तो आप अजवाइन की मात्रा थोड़ी कम कर दें और फिर इस रेमेडी को कंटिन्यू लें। वैसे इसके अंदर मैंने इलायची डाली है और अब इसके अंदर हम एक और चीज़ डालेंगे जो गर्मी को भी दबाएगा और वजन को भी तेज़ी से कम करता है। तो ये ले रही हूँ मैं आधा नींबू। तो फ्रेंड्स, ये सभी को पता है कि हम खाली पेट गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पीते हैं, उससे भी हमारा वज़न कम होता है। और आप इस तरीके से रेमेडी बना के और नींबू डाल के पियोगे तो आपका वज़न और भी तेज़ी से कम होगा। तो मैं यहाँ पे आधा नींबू इसके अंदर निचोड़ दूँगी। पहले इसके पूरे बीज निकाल देंगे और उसके बाद में, तो ये देखिए मैंने इसमें पूरा आधा नींबू निचोड़ दिया है। अब इसको लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सुबह में आपको खाना खाने से पहले लेना है, मतलब नाश्ता करने से भी पहले लेना है और इसको चाय की तरह पीना है। बिल्कुल सिप सिप करके पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है, हल्का गुनगुना पीना है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और आपका वज़न 100% कम होगा। रात को आपको कब लेना है वो भी मैं बता देती हूँ। यदि आपको दोनों टाइम लेना हो तो शाम को आपको 5-6 बजे के करीब लेना है, खाना खाने से पहले। तो दोनों टाइम लोगे तो आपको वज़न और भी जल्दी कम होगा। वैसे आप एक टाइम सुबह खाली पेट भी ले सकते हो। अब ये पाउडर बचा है, इसको हम कांच के डिब्बे में भर के रख देंगे। इसके अंदर मैंने काला नमक मिला दिया है। आप चाहे तो काला नमक मिला के रख सकते हो या फिर आप जब रेमेडी बनाते हो तब डाल सकते हो, लेकिन काला नमक ज़रूर डालें। यदि आपके पास हींग हो तो चुटकी भर इसमें हींग भी डाल लें। हींग भी बहुत अच्छी होती है हेल्थ कम करने के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आपका डिलीवरी होने के बाद में जो पेट रह जाता है ना, बेली फैट, तो वो तो इससे बहुत तेज़ी से कम होता है। और आप लेके देखना, मैं तो गारंटी से बोल रही हूँ कि कम होगा, लेकिन आप लेके देखना और आप जब मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपका वज़न कितना कम हुआ है। तो इस तरीके से एक डिब्बे में भर के रख दें तो ये काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। यदि रेमेडी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है और आपका वज़न कितने दिन में कम हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।